कई बार आज उसी गाथा को अर्थ रूप में जानिए। 152वीं गाथा। काल मणंतम जीवो मिच्छत सरुवेण पंच संसारे हिंडदी णा लहदी सम्मम संसारभ भ्रमण पारंभो। अर्थात जीव मिथ्यात्व स्वरूप होने से अनंत काल से पंच परावर्तन रूप इस संसार में भ्रमण कर रहा है। कब से कर रहा है? कब से कर रहा है भ्रमण? अनंत काल से कर रहा है। और किस रूप में कर रहा है? पंच परावर्तन रूप में कर रहा है। तो ये पंच परावर्तन क्या होते हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव, ये 5 रूप में परावर्तन जो चल रहा है। इतना गहनतम विषय, इतना गहनतम विषय। जीव यदि वास्तविकता में शांति से बैठ के पढ़ ले तो उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या कह दिया? जैसे जीव ने, ये आपको पेन दिख रहा ना, जैसे जीव ने यहाँ सबसे निचले हिस्से पर जिससे लिख रहे हैं, उसे सबसे निचले हिस्से पर जिस जीव ने जन्म लिया, सो मात्र उसने एक बार जन्म नहीं लिया। इसी स्थान पर सबसे जघन्य उसकी आयु क्रम जो था उस रूप में भी जन्म लिया और क्रम से एक एक समय बढ़ाते चलो। जो उसकी उत्कृष्ट अवगाहना थी आयु क्रम की, वहां तक उसने जन्म पहले इसी स्थान पे लिया, फिर आगे के स्थान पे लिया, फिर उसके आगे के स्थान पे लिया। ऐसे करते करते उसने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां जन्म मरण नहीं करा। और मान लो यहाँ जन्म लिया, उसके बाद दूसरा जन्म यहाँ हो गया तो क्रम बिगड़ गया। ये पंच परावर्तन की संख्या में आते ही नहीं। ऐसे पंच परावर्तन भी ना जाने कितनी बार कर चुका। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां इसने जघन्य अवगाहना से लेकर उत्कृष्ट अवगाहना तक जन्म ना ले लिया। ऐसा किसी का शरीर नहीं बचा जिसके पुद्गल परमाणु को इसने अपनी पर्याय के पुद्गल परमाणु बनाकर भोग न डाला। यह है पंच परावर्तन। जीव को तो क्या सुनने को समझने को समय नहीं है, मदमस्त हो रहा है। आचार्य भगवान ने, एक बहुत बड़े डॉक्टर जी आए थे, सो उनको खड़ा कर दिया कि ये भैया आपको बहुत अमीर है, जब इनका काल आएगा तो ये आपको पूरी महल की संपत्ति करोड़ों रुपए दे देंगे, आप इनके लिए 1 घंटा आयु क्रम बढ़ा दोगे क्या? डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, कोई बात नहीं बढ़ा पाओगे, 1 मिनट को बढ़ा दोगे क्या? तब भी करोड़ों का आपको द्रव्य मिलेगा। डॉक्टर साहब ने भी मना कर दिया, पर उनसे कहा कोई बात नहीं, 1 मिनट नहीं बढ़ा पा रहे, एक काम करो, इनको तो 1 क्षण बढ़ाना है अपना, 1 सेकंड इनकी आयु बढ़ा दोगे क्या? तब भी डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, क्योंकि वे भी तत्व के ज्ञानी होंगे। उन्होंने क्यों मना करा? जिस जीव का जितना आयु क्रम का निषेध है उसमें इंद्र नरेंद्र तो क्या जिनेंद्र प्रभु भी 1 क्षण किसी का आगे बढ़ाने की सामर्थ्य नहीं रखते। अब उस जीव से पूछो जो मृत्यु के काल में 1 घंटा और चाह रहा है, 1 घंटा और दे दो बस। उससे यूं पूछो तुमने ऐसे 1-1 घंटे कितनी बार गप्पों में बर्बाद कर दिए, यहाँ वहां की संसार की बातों में। तुमने ऐसे कितने ही घंटे टीवी देखने में, संसारी जीवों से चर्चा करने में, तो बिना तत्व की चर्चा चलती थी, खड़े रहे घंटों घंटों, जिनालय में जाकर इनकी भी बाहर बैठे रहे आप घंटों घंटों, तीर्थ क्षेत्रों पे भी कषाय की बात करी, राजनीति की बात करी, संसार की राजनीति, धर्म की राजनीति, सबकी चर्चा कर ली। अब कह रहे हो 1 मिनट बढ़ा दो बस मेरा। तो यहाँ जिनेंद्र प्रभु कह रहे हमारे कोई योग्यता नहीं कि तुम्हारा 1 क्षण भी आयु का रखा बढ़ा दो। जितना तुम्हें समय मिला था उसका तुमने सदुपयोग किया कि दुरुपयोग किया ये तुम जानो। अब इसमें कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं है। यह है पंच परावर्तन। तो यहाँ तो एक शब्द लिखा, सार तो पता हो, पंच परावर्तन कहा किसको? यानी कोई क्षेत्र बाकी नहीं रहा इस लोक में जहां पर इस जीव ने जाकर के जन्म ना लिया। उस क्षेत्र में भी जन्म लिया, उत्कृष्ट अवगाहना में भी लिया, जघन्य अवगाहना में लिया, मध्यम अवगाहना तो सब हो गई। एक एक समय बढ़ाते जाओ, सारी मध्यम अवगाहना है बीच की, आयु क्रम की, सब रूप में जन्म ले लिया। द्रव्य, ऐसा कोई द्रव्य नहीं बचा जिसका भोग नहीं करा। क्षेत्र बता दिया, काल, अरे काल परावर्तन कैसा, अनंत काल तो निकल गया, अब बाकी काल परावर्तन और क्या समझना इससे। जैसी स्थिति जीव की है वैसी की वैसी स्थिति में पुनः जब उत्पन्न होगा वो काल परावर्तन होगा।
ऐसे ही काल चल रहा होगा, ऐसे ही सारे जीव फिर इकट्ठे होंगे। वो काल जब लौट के आएगा तो एक काल परावर्तन पूरा होगा, ऐसे समझ लो बस। अब फिर यही सारे जीव इसी प्रकार से फिर आएंगे और इसी जगह पे, इसी स्थान पे, इसी समय एक क्रम फिर चल रहा होगा, तो एक काल परावर्तन पूरा होगा। ठीक है, समझते कि ऐसे समझ सकते हैं? ये सरल है, थोड़ा समझिए। तो ये काल कब लौट के आएगा? ये तो वही बात हो गई, आपके हाथ में मोती मिला था, मनुष्य पर आया, लो जनवाणी का अभ्यास कर लो, आपने मोती को ले जाकर के समुद्र के बीच में फेंक दिया। अब खोजते रहो उसको, कहाँ है? खोजते रहो, तो खोजो, कितना ही खोज लो, अब मिलना करे उसको, मिलना करे, नहीं मिल पाना। उसी प्रकार से आचार्य भगवान कह रहे, जिस जीव को जनवाणी सुनने की रुचि है, वो चाहे चाहे नहीं चाहे भगवान को आगे चल के बनेगा। वो चाहे चाहे नहीं चाहे, यदि आगम अभ्यास में रुचि है, जनवाणी सुनने का भाव प्रतिदिन है, स्वाध्याय अभ्यास प्रतिदिन करता है, जिनेन्द्र प्रभु की वाणी सुनता है, और सामूहिक सुनने का तो अलग ही आनंद होता है। क्यों होता है? एक साथ सारे भव्यों के बीच में ऐसी वर्गणाएं जिनेन्द्र प्रभु के चरणों में आकर जो मिल रही, उसका तो आनंद भी अलग होता है। और अकेले बैठ करके इतना गहरा चिंतन जीव को चल पाता है क्या? मुश्किल हो जाता है। जिसने खूब अधिक अभ्यास किया होगा वो तो एकांत में आनंद मनाता है, लेकिन जिस जीव को संसारी अवस्था है, जिसको अभी पढ़ने में आनंद आ ही आया है, उसको तो सामूहिक स्वाध्याय ही करना चाहिए। कम से कम भव्यों के बीच में बैठकर यूं तो निहारता है, भावी भगवंतों के बीच में मुझे भी तो भगवान बनने जाना है। जिसको भगवान ही नहीं बनना, उसका तो दिन रात यूं ही निकल रहा है, समय नहीं है। करो संसार की चर्चा, कौन किसी को कहाँ बचा पाएगा? हम तो अभी क्रमबद्ध पर्याय पढ़ रहे हैं,